हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर पल सकारात्मक रहें। अपने आप को नकारात्मक विचारों से बचाने का ये बड़ा सम्यक तरीका है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब अच्छी बात फीड करते हैं तो वही हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा का आधार बन जाता है। कल मैं जीवन के जागरूकता के संदर्भ में आप सबसे कहा था कि हम नकारात्मक सूचनाएं अपने मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा अंकित कर लेते हैं। हमें चाहिए कि उनके स्थान पर हम अपने आप को सकारात्मकता से भरें। सुबह से सोने तक सब बातें नकारात्मक 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 ही होती है। आप लोग सुबह उठते हैं या तो टीवी खोल करके बैठ जाते हैं या अखबार लेकर के बैठ जाते हैं। आखिर उसमें आता क्या है? वही खबरें, वही बातें घुमा फिरा कर इधर उधर करके वो आपके मन में कितनी नकारात्मकता भरती है। मानता हूँ विश्व की अद्यतन स्थितियों से अपडेट रहना आवश्यक और अपेक्षित है, लेकिन वो बात तो 10-5 मिनट में भी पूरी हो सकती है, लेकिन आप उसमें पूरा दिन लगा देते हैं। अपेक्षित सूचनाएं आप जितना जरूरी है उतना ही ले। अपने मन को गलत खुराक न दें। जैसे हम अपने शरीर को जैसी खुराक देते हैं हमारा शरीर वैसा काम करता है। अगर हम अच्छी एनर्जी युक्त फूड देंगे तो हमारा शरीर बड़ा एनर्जेटिक होगा। वर्तमान में आपको ऐसे ही भोजन की ज़रूरत है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, पर यह मत सोचना कि एकाएक रातों रात इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसके लिए समय लगता है, लेकिन खान पान पर आपको संयम रखना जरूरी है। हम ये जानते हैं जैसा हमारा भोजन होता है हमारा शरीर का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ जैसे आप तन के खुराक का ख्याल रखते हैं वैसे ही मन की खुराक का भी ख्याल रखें। मन को नकारात्मक खुराक से भरेंगे तो मन में नकारात्मकता भरेगी, और जब मन अस्वस्थ होगा तब आप जीवन में कभी भी शांति और प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। अपने मन को हर पल सकारात्मकता से भरने की कोशिश कीजिए। मन को अच्छी खुराक देने वाला व्यक्ति कमज़ोर तन से भी ऊंचा काम कर लेता है, और जिसके मन में नकारात्मकता भरी रहती है वो सबल शरीर वाला होने पर भी पस्त पड़ जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को सकारात्मकता से भरने की। हमें अच्छी बातें सुनना चाहिए, अच्छी बातें पढ़नी चाहिए और अच्छी बातें देखना चाहिए। कैसा मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे मन का ये स्वभाव है कि वो जो देखता है, जो सुनता है, जो उसके पढ़ने में आता है उसको चुपचाप अपने अंदर बैठा लेता है। उसकी प्रिंट, उसकी छाप हमारे अवचेतन मन पर अंकित हो जाती है और वही कालांतर में चेतन मन से प्रकट होता है। तो हम जो होना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, क्यों ना हम वैसी इमेज अपने मन में अंकित करें। भावना योग हमने किया, उन बातों को आप विजुअलाइज करके अगर महसूस करें तो ये आपको बहुत अच्छा अनुभूति देगी। और अभी इस दौर में तो आपको हर पल समय समय पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये महसूस करना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा शरीर पूरी तरह से निरोग है, मैं अभय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। ये भाव अंदर से महसूस करते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आप कहीं भी असुरक्षित अपने आप को अनुभव न करेंगे। मन की चिंता दूर होगी। जो लोग रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी आप मंगल भावना भाएं, और जो अभी किसी तरह से संक्रमित हुए वो मन को हताशा से न भरे। बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने जीवन को छोड़ रहे हैं,
बाकी ज़्यादातर लोग तो संक्रमित होने के बाद भी ठीक हो रहे हैं। तो हम ठीक हों, पहली कोशिश हम संक्रमित ही ना हों, और जो संक्रमित हो गए उनके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो अपने आप को हम मानसिक रूप से उस तरीके से तैयार करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। कल बात आई थी महावीर जयंती किस तरीके से मनाएं, तो मैंने कल कहा था इस वर्ष की महावीर जयंती पूरे देश को, पूरे विश्व में बड़े ऐतिहासिक तरीके से मनाने की ज़रूरत है। इस महावीर जयंती में जुलूस नहीं पर जलसा पूरा होना चाहिए। जुलूस नहीं निकालना पर जलसा पूरा नहीं होना है। घर घर में महावीर जयंती का आयोजन हो। और जैसी कि जानकारी मैंने कल शाम को दी थी, इस वर्ष चूँकि आप मंदिर नहीं जा सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले पर आपको चलना है, उसको मेंटेन करके चलना है, तो हमें एक नायाब तरीका उसके लिए ढूंढना है। जैसा मन कल कहा था, ठीक 8 बजे 6 अप्रैल को ठीक 8 बजे आपको अपने घर से बाहर निकलकर भगवान महावीर के जयगानों के साथ घंटी बजानी है, और अपने मन में घर में थालियां हैं तो थालियां बजानी है, और भगवान महावीर का जय जयकार पूरे देशवासियों को एक साथ, जो भगवान महावीर के प्रति आस्था रखते हैं, अपने घर के बालकनी में, घर की छत में या खुले आंगन में जहाँ हो, एक साथ एकत्रित होकर के करें। आंगन चौक सब उसी में आ गया, पर देहरी से बाहर न निकलें। अपने घर की सीमा में रहते हुए एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना करके करें, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश बनेगा। और उसके बाद 8:05 से 8:15 के मध्य यहाँ पर अभिषेक होगा भगवान महावीर का, जिससे जिनमानी और पारस चैनल पर लाइव आपको दिखाया जाएगा। आप घर बैठे भगवान के उस अभिषेक का दर्शन करें, शांति धारा का लाभ लें। ये 8:05 से 8:15 तक के बीच में, ये 8:30 तक ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। और उसके बाद 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटा भगवान महावीर के जीवन दर्शन से संबंधित उद्बोधन आप सबको मिलेगा। आप भगवान महावीर जयंती को इस तरीके से अपने घर में मनाकर शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन मैंने कहा था 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की इस जन्म जयंती के दिन कम से कम 24 लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े, हर कोई मदद करे, आगे बढ़े। और इसके साथ ही इस बार की महावीर जयंती में इस त्रासदी के दौर पर जो अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और वह सम्मान जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत के स्तर पर, जहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के थाने के स्तर पर, वहाँ रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो चिकित्सक हों, नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ, उनका आप उनमें से जो विशेष सेवा दे रहे हैं उनका सम्मान करें, उन्हें आभार व्यक्त करें। जो सफाई कर्मी हैं, स्थानीय प्रशासन से जुड़े, उनका सम्मान, और जो पुलिस प्रशासन है उनका सम्मान करने का कार्यक्रम जैन समाज को करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और सारे लोग के लिए मंगल कामना, हम अभिषेक के बाद मंगल भावना बढ़ेंगे। जो हमारा अभिषेक का कार्य होगा, सारे संसार के लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, सब सुरक्षित हो, इसलिए हम सब एक साथ सामूहिक मंगल भावना का भी पाठ पढ़ेंगे, जो हमारा अभिषेक के समापन के बाद होगा। उस दिन आप सबको ठीक शाम को 6 बजे फिर बाहर निकल करके भगवान महावीर की सामूहिक आरती करनी है। घंटी और वाद्य यंत्रों के साथ घर घर में भगवान महावीर के जयकार गूंजने चाहिए, भगवान महावीर की आरती हो। और फिर 6:20 से हम वापस शंका समाधान में सम्मिलित होंगे। आप लोग उस दिन पूरे सोशल मीडिया में एक्टिव रहें, भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं, और वर्तमान परिस्थितियों में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता से लोगों को
जोड़े, अवगत कराएं, उनके प्रति एक अवेयरनेस जगाएं, तो मैं समझता हूँ ये एक अनूठी महावीर जयंती होगी। ये संदेश सबको पहुँचा दें और सब लोग एकजुटता के साथ भगवान महावीर की जयंती का आनंद लें, ताकि हम इस दौर में एक अच्छा लाभ ले सकें। सभी को इस तरह का कार्य करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत ही अनुकरणीय पहल के रूप में होगी। हाँ, और उस दिन जो प्रश्न होंगे वो भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन से संबद्ध होंगे। आप उसका पूरा लाभ लेंगे। समय आप सबका हो गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम